क्या हुआ, कुछ परेशान लग रहे हो? कल रात दावत में एलिफ भी थी। अच्छा, वाकई? भाई, आपको झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सब जानता हूं। थैंक्स टू एलिफ उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। उसने बताया है? मैं तो हैरान ही रह गया भाई। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि आप दोनों ये सब ड्रामा कर रहे हैं। मुझे आपसे ऐसी तवक्को नहीं थी। ये सब क्यों किया आपने? मुझसे छुपाने की क्या जरूरत थी? मुस्तफा ने एलिफ पर बहतान लगाया था अपनी माँ को खुश करने के लिए। इसके अलावा कुछ कहने को नहीं। यानी एलिफ कसूरवार नहीं है? ऐसा ही है। एलिफ घर पर सिर्फ इसलिए आई थी कि मरियम उसे मुसलसल परेशान कर रही थी। पहले तो मुझे अंदाजा नहीं हुआ, मगर ऑफिस में जो गड़बड़ हुई वो भी मरियम ने ही करवाई थी। भाभी ने? हाँ, उसी ने। तो फिर आप एलिफ के पास वापस गए? सिर्फ यही एक वजह नहीं थी कि मैं एलिफ से मोहब्बत करता हूँ। वो मेरे बच्चे की माँ भी बनने वाली है और मैं उसके साथ खुशगवार जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। क्या एलिफ ने शादी ना करने की बात मान ली है? नहीं, हम शादी करेंगे। वो मेरी बीवी बनेगी, लेकिन अभी नहीं। कुछ अरसा ऐसे ही जिंदगी गुजारेंगे, फिर वक्त आने पर तलाक की दरखास्त दूंगा। ठीक है, अगर आपका यही फैसला है तो क्या कह सकता हूं। ये किसी को नहीं मालूम और ना ही मालूम होना चाहिए। क्या आप मुझे वार्निंग दे रहे हैं? मुझे मत समझाए भाई, बेहतर होगा एलिफ को समझाए, क्योंकि अगर उसने मुझे बताया तो किसी और को भी बता सकती है। उसने इसलिए तुम्हें बताया कि उसे यकीन है तुम पर, भरोसा करती है। इतना भी यकीन नहीं होना चाहिए। क्या मतलब तुम्हारा? भाई सुने, आपकी खुशी मेरे लिए अहम है, इसीलिए मैं आपके फैसलों में मदाखलत नहीं करूंगा। मगर अब यह मामला सिर्फ आप तक नहीं रहा, मैं खानदान के दूसरे लोगों के बारे में भी सोचता हूं। इस टॉपिक पे मैं मजीद बात नहीं करना चाहता उमर। मैं भी नहीं चाहता, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो गलत है, ये जान लें। बेहतर होगा अब तुम खामोश हो जाओ। खामोश तो आपकी गर्लफ्रेंड को रहना चाहिए। आपको मुझसे खतरा नहीं है भाई। अगर कोई खतरा है तो वो एलिफ से है। क्या आप कुछ काम कर लें? हाँ जरूर।